हमारे YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, एक सूचना देनी है आपको कि पहले मेरी जो ऑनलाइन क्लास चलती थी या मेरे YouTube चैनल का जो नाम था वो गुरुकुल एकेडमी के नाम से चल रही थी, परंतु काफ़ी साथियों का शिकायत ये रहता था कि सर गुरुकुल एकेडमी सर्च कराने पर कई गुरुकुल एकेडमी के नाम से चैनल शो करता है, तो उसे सर्च करने में बहुत समस्याएं होती थी। तो हमने उसका नाम चेंज करके प्रतियोगिता गार्डन कर दिया। तो साथियों से ये बताना है कि प्रतियोगिता गार्डन सर्च कराएंगे तो मेरा YouTube चैनल आपको दिखाई देगा। और वनडे एग्जाम के लिए बखूबी तैयारी मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने साथियों का कराता रहूँगा और हमें विश्वास है कि इससे जरूर से जरूर आप लाभान्वित होंगे। हाँ, एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें चैनल को, ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोवर हमारे हो जाएंगे तो वीडियो भी आपको अच्छी लगेगी। साथ ही साथ ये भी बता दें कि जैसे वनडे एग्ज़ाम में जो भी आपके वनडे एग्ज़ाम होते हैं, प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए इस प्रकार की जो क्लासें हम अटेंड कर रहे हैं, ये सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए लाभान्वित होंगे स्टूडेंट। तो इस पे विशेष तौर पे ध्यान देंगे। मैं 15 दिन या एक सप्ताह के लिए एक सब्जेक्ट जैसे संविधान हो गया, इतिहास हो गया या अर्थशास्त्र हो गया, है ना, साइंस हो गया, ये प्रत्येक इस तरह के जो विषय हैं, इस विषय को एक हफ्ते पे या 15 दिन पे इस तरह मैं शामिल करता जाऊंगा। तो अभी आप जो है राज्य व्यवस्था ही पढ़ रहे हैं और राज्य व्यवस्था का ही अध्ययन कर रहे हैं। चलिए आज की ऑनलाइन क्लास में किस तरह से आप देखते हैं। हाँ, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो ये बराबर कंपटीशन में प्रश्न भी आते हैं कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया। तो ये आया था 23 मार्च 1942। अब देखिए 23 मार्च की डेट जो है, 23 मार्च की डेट है और 1942 में है, क्योंकि कभी कभी जो क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन थोड़े भ्रम के होते हैं और कंफ्यूजन के होते हैं। तो जो मॉडर्न इंडिया में डेट तो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप देखते हैं कि इस तरह से अभी अगस्त प्रस्ताव, है ना, अगस्त प्रस्ताव लाया गया, है ना, उसके बाद पाकिस्तान की मांग की गई थी, उसके बाद क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत में आने के बाद भारत छोड़ो आंदोलन भी पास होता है। तो कुछ डेट जो है मैच करते हैं। जैसे आप कहेंगे क्रिप्स मिशन भारत कब आया था तो 1942 याद कर लेते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन तो 1942 आपको याद है। लेकिन ये डेट जो है 23 मार्च है, 23 मार्च 1942 और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पास हुआ था, पारित हुआ था। तो ये डेट जो है कंफ्यूजन की रहती है। तो आप क्रिप्स मिशन भारत कब आया तो आप इस तरह से 23 मार्च 1942 यानी जोड़ते हुए याद करेंगे। हाँ, अब देखिए कि क्रिप्स मिशन जब भारत आया तो कुछ योजना लेकर आया था। तो ये थोड़ी सा पिछला इतिहास इस तरह से देखेंगे। तो क्रिप्स मिशन के भारत आने का जो मुख्य कारण था, आप देखे होंगे द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो निर्णायक दौर में था और द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों के सहयोग करने के कारण भारतीय जो थे वो सहयोग द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड का किए थे। इस तरह से इंग्लैंड की सरकार कुछ पारितोषिक देना चाहती थी और इसी के एवज में आप देखेंगे कि युद्धकालीन मुख्य रूप से मंत्रिमंडल के एक सदस्य हैं जिसका पूरा नाम है स्टोफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स का पूरा नाम है स्टोफोर्ड क्रिप्स। तो युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं और जिनका नाम था
स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये इनका एक प्रतिनिधिमंडल भारत आया और साथ ही साथ क्रिप्स मिशन जो योजना प्रस्तुत की गई, ये जो प्रस्ताव रखे गए कि युद्ध के बाद भारतीयों को किस प्रकार से उन्हें सत्ता या स्वराज सौंप दिया जाए, तो ये जो योजना प्रस्तुत क्रिप्स मिशन ने योजना प्रस्तुत किया था, युद्ध के बाद भारतीय संघ जो होगा, भारतीय संघ यानी कि जो युद्ध होगा उसमें मुख्य रूप से भारतीय संघ के निर्णय का प्रयत्न किया जाएगा और नए उपनिवेश का जन्म भी होगा। यानी कि मुख्य रूप से युद्ध के बाद एक ऐसे भारतीय संघ का निर्माण का प्रयत्न किया जाएगा जिसे पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त हो। यानी पूर्ण उपनिवेश का जो दर्जा प्राप्त हो, तो वो कह रहे हैं कि जब भी युद्ध समाप्त होगा तो भारतीय संघ को यानी पूर्ण उपनिवेश का दर्जा प्राप्त होगा, है ना। हाँ, योजना जो प्रस्तुत की गई क्रिप्स मिशन के द्वारा, पहला ये रहा कि भारतीय संघ में उपनिवेश का दर्जा होगा। दूसरा है कि राष्ट्रकुल के जो राष्ट्रकुल में मुख्य रूप से जो राष्ट्रकुल देश थे या राष्ट्रकुल देशों में लोगों को शामिल किया गया था। तो इसमें भी देखेंगे कि ये भी एक प्रस्ताव रखा गया कि जो भारतीय हैं, जो भारतीय यानी कि भारत को राष्ट्रकुल का सदस्य बनाया गया था, तो राष्ट्रकुल से अलग होने का भी अधिकार होगा। यानी ये बाउंडेशन नहीं होगा कि भारत जो है राष्ट्रकुल में ही बना रहेगा, यानी कि भारत राष्ट्रकुल से अलग होने का भी एक प्रस्ताव रखा गया कि भारत जो है राष्ट्रकुल से अलग हो सकता है। इसका जो मुख्य बिंदु है, भारत को राष्ट्रकुल से अलग होने का जो दर्जा दिया गया, ये क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के अंतर्गत ही दिया गया। साथ ही साथ देखेंगे अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी रखा गया, यानी अल्पसंख्यक हित की भी बात कही गई थी क्रिप्स मिशन में। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एक संविधान निर्मात्री परिषद का भी गठन किया गया था। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया गया। तो इस तरह से भी प्रश्न आते रहते हैं। हाँ, उसके बाद हमने बताया अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के भी बात कही गई थी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट बात कही गई थी कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव में ये बात रखी गई कि भारत के लिए नए संविधान बनाने के लिए भी पहल की गई थी। और मुख्य रूप से देखा जाए तो क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बार भारत विभाजन की रूपरेखा तैयार हो जाती है। यूं कहें कि जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव थे, ये कहीं न कहीं अहितकारी थे। तो इसके संबंध में मुख्य रूप से गांधी जी का भी ये कथन रहा है कि यह एक आगे की तिथि, यह एक आगे की तारीख का चेक था, यानी उत्तर तिथि चेक करते हैं गांधी जी कहते हैं क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव पे, या क्रिप्स मिशन को कहते हैं कि यह एक आगे की तारीख का चेक था, यानी उत्तर तिथि चेक था। और नेहरू जी उसमें कुछ बातें जोड़ते हैं, वो कहते हैं जिसका बैंक नष्ट होने वाला था। यानी कि गांधी जी की बातों में कुछ नेहरू जी ने भी ऐसे शब्द जोड़ दिए कि जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, यानी उत्तर तिथि चेक था। यानी कि क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव कहीं न कहीं अच्छे भी थे और थोड़े अहितकर भी थे। तो गांधी जी का ये कहना था कि थोड़ा सा पहले इस बात को सोचना चाहिए था। तो इस तरह से बातें क्रिप्स मिशन के संबंध में कही गई थी। तो ये प्रश्न जो आता है, जो कंपटीशन में प्रश्न आते हैं, ये पूछता है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था। तो क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1942 में, 23 मार्च 1942 में। तो इस तरह से भी आप
अच्छी तरह से डेट जो है, अगर हाँ 42 है तो जैसे इसको आप इस शॉर्टकट में ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। जैसे जैसे क्रिब, क्रीब, तो क्रिब का मतलब हो गया, क्री का मतलब हो गया क्रिप्स, है ना, क्रिप्स रिविजन। अब ब का मतलब हो गया 42, तो आप सब आज अभी समझ जाएंगे 42 मतलब 1942, है ना। तो क्रिब याद कर लेंगे तो आपको 1942 ये आपको याद रहेगा। उसके बाद जो है इसका जो प्रश्न आता है क्रिप्स मिशन से ज्यादा कंपटीशन में तो डेट पूछता है। और इसका हाँ गांधी जी का जो कथन है कि यह एक आधी की तारीख का चेक था, यानी उत्तर तिथि चेक था, ये किसने कहा था? तो गांधी जी ने कहा था ये क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव को। या नेहरू जी की भी बातें आ जाती है, जिसका बैंक नष्ट होने वाला था, नेहरू जी ने कहा था। तो इस तरह से क्वेश्चन 2 आते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। डेट तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके साथ ये विभिन्न प्रकार के इस तरह से प्रश्न आते रहते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन ये भारत के लिए एक अभूतपूर्व घटना थी, जिसने संपूर्ण भारत की दशा और दिशा बदल दी। भारत छोड़ो आंदोलन का जो प्रारंभ किया गया था, जो डेट था भारत छोड़ो आंदोलन का 8 अगस्त 1942। हमने क्रिप्स मिशन के संबंध में भी यही चर्चा किया था कि 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत आया था, है ना, और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की बात है। यानी कि जो डेट है ये अगस्त का माह है और वो मार्च का माह था, वर्ष दोनों का एक ही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन कहिए या अगस्त क्रांति कहिए, है ना, अगस्त क्रांति कहिए। ऐसा इसलिए कि अगस्त माह में ही, यानी अगस्त 1942 में ही भारत छोड़ो आंदोलन पारित हुआ था, पास हुआ था, यानी ये आंदोलन छिड़ा। तो अगस्त माह था तो अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ये बराबर वनडे कंपटीशन में भी आता है, इस तरह से पूछता है। पहला प्रश्न आता है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब पास हुआ था, कब पारित हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को। तो यूं ही शब्दावली ध्यान में डालने के लिए अगस्त क्रांति कह देता है कि अगस्त क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, तो 8 अगस्त 1942 को। तो इस तरह से भी प्रश्न आते हैं, बराबर। हाँ, उस समय भारत का वायसराय रहा लॉर्ड लिनलिथगो। वायसराय कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था। हाँ, बंबई स्थान जो रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का, जो प्रस्ताव पारित किया गया, स्थान रहा है बंबई। मुंबई स्थान रहा है, मुंबई में रहा है। ये ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ था, ग्वालियर टैंक मैदान में स्थान रहा है, ग्वालियर टैंक मैदान में। तो ये स्थान भी कभी कभी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो मुंबई से हुई थी। या भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। स्थान कभी बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दे देता है, इस तरह से भी आता है। हाँ, तो बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के प्रस्ताव को पारित कर दिया गया था। हाँ, भारत छोड़ो आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की यह अंतिम लड़ाई थी, जिसने ब्रिटिश सरकार की चूल हिला दी। यानी कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई, बहुतों ने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। कांग्रेस के कई क्रांतिकारी नेता जैसे गांधी जी भी गिरफ्तार कर लिए गए, बहुत लोग निधन कर दिए गए। तो ये भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई थी। गांधी जी 5 जुलाई 1942 को
5 जुलाई 1942 को अपने पत्र हरिजन में, उनका पत्र रहा है हरिजन, ये जो पत्र था हरिजन, ये मुख्य रूप से पुणे से निकलता था, महाराष्ट्र से निकलता था, और 2 भाषाओं में ये छपता था, हिंदी और गुजराती में, यानी कि हिंदी और गुजराती भाषा में ये निकलता था। उसी हरिजन नामक अपने पत्र में गांधी जी ने लिखा कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो। ये गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहा था। आपने द्वितीय विश्व युद्ध की जो विविधता थी वो आप जानते भी होंगे, और द्वितीय विश्व युद्ध चूंकि में जापान की भूमिका सही नहीं रही है, तो इस तरह से अंग्रेजों भारत को जापान के लिए ना छोड़ो बल्कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दो, इस तरह के स्टेटमेंट गांधी जी का भी पूछता है कभी कभी कि किसने कहा था कि भारत को भारतीयों के लिए छोड़ दिया जाए, न कि जापान के लिए। तो गांधी जी ने कहा था। इस तरह से भी प्रश्न बराबर कंपटीशन में आते रहते हैं। तो 2-3 बातें आपको इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है भारत छोड़ो आंदोलन का, 8 अगस्त का डेट आप ये कंफर्म करेंगे। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे, ये भी कंफर्म करेंगे। बम्बई की ग्वालियर टैंक मैदान में सबसे पहले पारित हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के द्वारा, ये भी बराबर कंपटीशन में प्रश्न आता है। कभी कभी इस तरह से भी नया प्रश्न बन जाता है कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम लड़ाई कौन थी, इस तरह से प्रश्न बन जाता है। तो भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति, इस तरह से भी प्रश्न बराबर आपके कंपटीशन में आते रहते हैं। ठीक है, पुनः अगली वीडियो के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और दोस्तों को